हेलो स्टूडेंट्स, आपको बीएससी फाइनल ईयर में ये चैप्टर अभी शुरू किया गया है नेबरहुड्स एंड लिमिटिंग पॉइंट्स, है ना। ये हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 3। तो इसके बारे में आपको अच्छे से समझना है। तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि नेबरहुड्स क्या है, किसी पॉइंट का नेबरहुड होता क्या है। तो हमने आपको फिगर से हर तरह से समझाने का प्रयास किया था, आपको समझ में आया भी होगा। तो कुछ समझ में आए तो आप जो है थोड़ा सा वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर दिया करिए कि आपको ये कैसा वीडियो लगा, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। कि कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है, कोई डाउट हो तो आप जो है हमसे क्लियर कर सकते हैं। हम जहाँ तक हो सकेगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए उससे आगे को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको सीखिए नेबरहुड्स। देखिए, सबसे पहले हर का सा एक बार रिकैप कर देते हैं कि नेबरहुड है क्या। पहले आप एक माहौल बना दें तब शुरू करते हैं। नेबरहुड हमने ये कहा था कि जैसे हमारा ये सेट जो है वो रियल नंबर है, तो आप रियल नंबर पढ़ ही रहे हैं। तो रियल नंबर हमारा यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट है। सबसे बड़ा सेट इस समय यहाँ पर यूनिवर्सल है। वैसे सबसे बड़ा तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन इस समय हमारा जो यूनिवर्सल है वो रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो हमने कहा था ये रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर ये हमारा यूनिवर्स हो गया। तो समझिए ये यूनिवर्स हो गया। इसके अंदर एक सबसेट ले लिया, वो है हमारा एक सेट हमने ले लिया n। ये नेचुरल नंबर नहीं है, n फॉर नेबरहुड, उससे लिया गया। और नेबरहुड के अंदर हमने एक इंटरवल ले लिया, ओपन इंटरवल ले लिया। ये समझ लीजिए i ले लिया, ओपन इंटरवल। और उसके अंदर एक पॉइंट है, मान लीजिए x0, जो i को बिलोंग करता है। तो हम कहेंगे ये जो n है, देखिए क्या क्या है। n के अंदर कौन है, i के अंदर कौन है, x0। या ऐसे बोलिए कि x0 बिलोंग्स टू i एंड i इज कंटेन्ड इन n। देन दिस सेट n इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ x0। यानी यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे अलजेब्रिकली इसको लिखें तो x0 आपको क्या कर रहा है, ये x0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल i एंड i इज द सबसेट ऑफ n। देन n इज कॉल्ड नेबरहुड, है ना, ऑफ द पॉइंट x0। n जो है वो x0 का क्या है, नेबरहुड है। और बाकी डिटेल तो हमने आपको बताया है, वो आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर 1 देखिएगा, तभी लेक्चर 2 देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, है ना। ये हमने थोड़ा सा आपको एक हल्का सा याद दिला दिया, देखो ये हम कर रहे थे। अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि कोई ऐसे मजाक है कि आप किसी को ऐसे ही अंदाजे में नेबरहुड बोल दें। बहुत ही बारीकी से आपको देखना पड़ता है कि कौन किसका नेबरहुड हो सकता है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी सेट अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड होना चाहता है तो उस सेट में वो पॉइंट बिलोंग करना चाहिए। जैसे देखिए n जो है इस x0 का नेबरहुड है, तो x0 कंटेंट इन n, यानी x0 पहले किस में कंटेंट करेगा, i में, इंटरवल, और इंटरवल कंटेंट करेगा n में, है ना। तब ये जाके n इसका नेबरहुड हो जाएगा। अगर उसमें बिलोंग नहीं करता है तो नेबरहुड नहीं होगा। हमने आपको देखो एक और एग्जाम्पल दिया था, कैसे दे दिया जाए कि 2,3, है ना, इज नॉट द नेबरहुड ऑफ 2 and 3। ये 2,3 जो ओपन इंटरवल है ये भी सेट है, लेकिन ये जो है 2 और 3 को का नेबरहुड नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 and 3 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करते। कुछ समझ पाए कि नहीं, ये ध्यान रखना। 3 भी इसको बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये नेबरहुड नहीं है। उसके बाद भी इसे और समझिए आप, अगर हम यहाँ कह दें कि तो आप तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि क्या 2,3 क्लोज इंटरवल 2 और 3 का नेबरहुड होगा, ये भी नहीं होगा। यानी एनी ओपन इंटरवल और एनी क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल की बात ऐसे बोल दीजिए कि एनी ओपन इंटरवल इज नॉट द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये जो है इसके जो है नेबरहुड नहीं होगा, 2 और 3 का नेबरहुड बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 इसके बीच में इसके अंदर बिलोंग नहीं करते। लेकिन अब हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल में 2 और 3 बिलोंग तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ओपन इंटरवल बनेगा वो बनेगा 2,3। तो 2,3 कंटेन इन 2,3 बट 2 डज नॉट बिलोंग टू 2,3। तो बताइए 2 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, जबकि ये इंटरवल इस इंटरवल में कंटेंट है, तो इसलिए ये क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट द नेबरहुड ऑफ 2 एंड व्हाट इज 2 इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, तब जाके आप जो है नेबरहुड को समझ पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इंटरवल की बात हमने कर ली थी।
वो लेक्चर 1 देखिएगा, उसमें हमने डिटेल बताया है। अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम है ना, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिख रहे हैं ये इज मतलब क्या, क्यू द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है, ए नेबरहुड शॉर्ट में लिखते हैं एनबीडी, नेबरहुड ऑफ, ठीक है, द पॉइंट 4 क्वेश्चन मार्क, है ना, गिव रीजन्स, कारण दीजिए। ये कहना चाहते हैं कि क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, इफ क्यू इज क्यू द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 4। क्या ये जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, जिसको हिंदी में परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, क्या ये 4 का नेबरहुड होगा? तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, येस और नो। तो जो भी है उसको एक्सप्लेन करिए, है ना। तो यहाँ पे गिव रीजन भी लिख देते हैं, इसका कारण भी आपको देना है, गिव रीजन। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम कहते हैं होता है, आप कहते हैं नहीं होता है, तो दोनों लोग अपनी अपनी बातें रखिए कि कैसे है। अब देखिए सामने क्या आता है, सामने ये आता है कि जो ओपन इंटरवल है ना, वो जो भी होगा वो, अगर कोई जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के अंदर जो ओपन इंटरवल होगा वो रेशनल नंबर का ही तो होगा, उसमें इरेशनल नंबर नहीं होंगे, नहीं, शुद्ध होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर है तो जो ओपन इंटरवल हो वो भी नेचुरल नंबर का ही होना चाहिए, बीच में अन्य नंबर उसमें ना हो, तब माना जाता है। कैसे, तो करके दिखाते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे इसका जो कारण है ना, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे कि मान लिया कि जो है क्यू जो है 4 का जो है वो नेबरहुड है ना। लेट इफ पॉसिबल, या लेट क्यू बी द नेबरहुड ऑफ 4। बोलिए, मान लिया। अब हम इसके सपोर्ट में बात करेंगे, है ना। तो बताइए, अगर 4 नेबरहुड है तो देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये है ना, हाउ एवर स्मॉल, ये आप भी लिख सकते हैं, हाउ एवर स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। सच दैट, थोड़ा सा अपने से आप इसको एक्सप्लेन करिए, सीखिए। देखिए 4 है तो हमने आपको इंटरवल बनाना सिखाया था कि 4 से कैसे इंटरवल बनाते हैं। तो 4 में यहाँ देखिए एक फिगर हम बना देते हैं, ये है 4, ये 4 बैठा है, और 4 अपने अगल बगल थोड़ा सा गैप बनाना चाहता है कि हमारे अगल थोड़ी जगह हो जहाँ बैठते हैं। तो 4 क्या करेगा, यहाँ एप्सिलॉन इधर पीछे हट जाएगा, तो 4 माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, और इधर क्या होगा, एप्सिलॉन बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस एप्सिलॉन। तो बताइए एक इंटरवल आपको बनता नज़र आ रहा है कि नहीं, अंतराल बनता नज़र आ रहा है। तो ये जो अंतराल है आपका, इंटरवल है, वो 4 माइनस एप्सिलॉन और 4 प्लस एप्सिलॉन। बताइए इसमें 4 बिलोंग करेगा कि नहीं, बोलिए। 4 इसके अंदर है ना, इस इंटरवल के अंदर 4 है, तो 4 इसको बिलोंग करता है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या 4 माइनस एप्सिलॉन, देखिए ये इंटरवल कब होता है, ये नेबरहुड कब होगा, क्यू, 1 मिनट, 4 बिलोंग्स टू ये है, और ये सबसेट ऑफ क्यू। ध्यान दीजिए आप, अलजेब्रा है, मजाक नहीं, बहुत समझ कर बताओ। 4 इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, ये आपको हमने दिखा दिया चित्र में। तो क्या ये इंटरवल क्यू में बिलोंग कर क्या सबसेट होगा, यानी क्या ये पूरा इंटरवल क्यू में कंटेंड होगा, ये आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। क्यों, क्यू क्या है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का सेट रेशनल को ही तो लेगा। भाई सीधी सी बात है कि क्लास 11th चल रहा है, तो क्लास 11th में जो बच्चे बैठेंगे वो 11th के ही तो बैठेंगे, 12th का तो नहीं बैठेगा, ना उसमें BSc का बैठेगा, ना उसमें क्लास 6 और 7th का बैठेगा। 11th में 11th का भी बैठेगा। अगर उसमें कहीं गलती से एक 6 का बच्चा बैठ गया तो टीचर उसको उठा के बाहर कर देंगे कि तुम 6 के इसमें 11th में क्या कर रहे हो। वही हाल यहाँ पर है कि दिस इज एन ओपन इंटरवल विच कंटेन्स रेशनल नंबर
एंड आल्सो इरेशनल नंबर्स। यानी कोई भी आपने डेंसनेस पढ़ा है, डेंसनेस प्रॉपर्टी, कोई भी अगर रियल नंबर में ओपन इंटरवल लेते हैं तो वो ओपन इंटरवल रेशनल नंबर के साथ साथ क्या रखता है, इरेशनल नंबर भी रखता है। तो इसमें दिस ओपन इंटरवल कंटेन्स इरेशनल नंबर आल्सो विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ क्यू। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। तो होती है 4 बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल बट दिस ओपन इंटरवल इज नॉट कंटेन्ड इन क्यू, देयरफॉर क्यू इज नॉट द नेबरहुड ऑफ 4। क्यू जो है 4 का नेबरहुड नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए पहले हम चल रहे थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे तो उसको फिर घुमा के लाए। तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिखा, हाउ एवर स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सच दैट 4 बिलोंग्स टू दिस सेट, बट यहाँ क्या लिखेंगे, बट 4 बिलोंग टू दिस सेट, लेकिन क्या है ये क्यू में क्यू का सबसेट नहीं है। अब यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे कि द ओपन इंटरवल, दिस ओपन इंटरवल कंटेन्स रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर आल्सो विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ क्यू। ठीक है, तो पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा सा एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आप समझ जाइए कि क्यू जो है वो 4 का नेबरहुड नहीं है। तो इससे क्या आपको पता चल गया कि अगर कोई पूछ ले कि भाई रेशनल नंबर क्या अपने सभी नंबर्स का नेबरहुड है, तो आप बोलेंगे नहीं है। ऐसे आंख मूंद के नहीं बोलना कि ऐसे है नेबरहुड, ना फेल हो जाएगा मामला वहाँ पर। देखिए कितनी, अगर आप डीप में जाएं तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ही बचा के समझ बूझ के बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नेबरहुड चाहे जिसको बोल दो, बनेगा ही नहीं। आपके सामने दिखा दिया कि नहीं, इस ओपन इंटरवल में रेशनल नंबर भी हैं और साथ में इरेशनल नंबर भी बैठे हुए हैं, इसलिए ये नेबरहुड ये वाला ओपन इसमें नहीं होगा, है ना। और हमने जो है एक शुरू में क्लास 9th में एक वीडियो बनाया था रियल नंबर्स, उसमें रेशनल और इरेशनल को डिस्टिंग्विश किया है। अगर आपके पास समय हो तो हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9th, उसमें करीब 3-4 वीडियो पड़े होंगे, देखिएगा। उसमें रेशनल और इरेशनल को हमने डिस्टिंग्विश कर दिया है डेसिमल के आधार पे, फ्रैक्शन के आधार पे, जैसे भी उसमें देखिए सब मिलेगा। तो आप पहले ये क्लियर हो जाइए कि रेशनल कौन है और इरेशनल कौन है, ठीक है, तब ये आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। चलिए इसको कॉपी करिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करके अपने माइंड में बैठाइए, है ना, तब समझ में आएगा। तो अब जरा बताओ, हियर द ओपन इंटरवल 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, कंटेन्स इरेशनल नंबर्स आल्सो, रेशनल के साथ, तो इरेशनल नंबर आल्सो लिख दीजिए, विच आर नॉट, है ना, विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ क्यू। सो इसलिए देखिए क्यू में ये, इसीलिए 4 माइनस एप्सिलॉन और 4 प्लस एप्सिलॉन क्यू में कंटेन्ड नहीं किया, तो देयरफॉर क्यू इज नॉट द नेबरहुड ऑफ 4। अगर आपके एग्जाम में आता है तो बहुत ही सटीक आपको जो है एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ऐसे ही बोल दिए कि होता है नहीं होता ना, आपको एक से अच्छा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको कॉपी करिए। आगे चलाते हैं इसका। ये कह रहे हैं, एक क्वेश्चन फिर हम दे रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। ये कह रहे हैं सो दैट एनी ओपन इंटरवल is a neighborhood of each of its points, is a neighborhood of each of its points,
है, सो दैट एनी इंटरवल ओपन इंटरवल हाँ इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये आपको जो बताना है कि ये प्रत्येक का नेबरहुड होता है। अब इसको जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो देखिए कैसे करते हैं। ओपन इंटरवल में आप अच्छी तरह जान लीजिए कि इंड पॉइंट जो है उसमें बिलोंग नहीं करता, ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए ईच ऑफ पॉइंट्स का उसने बोल दिया है ना। यहाँ पे रेशनल इरेशनल या नेचुरल इंटीजर कोई बात नहीं, केवल ओपन इंटरवल की बात। ओपन इंटरवल रियल नंबर्स का है, रियल नंबर में रेशनल इरेशनल सभी आ जाते हैं। और वो जो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें रेशनल केवल चल रहा था, तो रेशनल के कारण वो शुद्ध रेशनल ही रखेगा और उसमें अशुद्धि के रूप में कौन घुस गया था, इरेशनल। इस वजह से वहाँ पर मामला फेल हो गया था। यहाँ पर ज़रा बात करिए, देखिए पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सो दैट एनी ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो यहाँ पर इंड पॉइंट्स में बिलोंग करता नहीं है। तो मान ली हमने ले लिया एक ओपन इंटरवल ले लिया ए कामा बी, तो ए कामा बी में ना तो ए का नेबरहुड होगा ना बी का होगा, इन दोनों नहीं होगा, लेकिन इनके बीच में पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी का नेबरहुड होगा। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि रेशनल है कि इरेशनल है कि नेचुरल है कि इंटीजर, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए ये पास हो जाएगा, है ना। लेकिन कोई पूछे कि क्या ए का होगा या बी का, तो नहीं होगा, क्योंकि ए और बी है ना ये दोनों इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करते हैं। चलिए अब कैसे बनाते हैं देखिए, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉपी कर लीजिए, फिर हमको प्रूफ करते हैं। है छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन आपको इससे थोड़ा माइंड जो है डेवलप हो जाएगा। हमने लिख दिया लेट ए कामा बी एनी ओपन इंटरवल। ऐसे ये कुछ आपको रटना नहीं है, बस आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट है तो उसी को बस एक्सप्लेन कर दीजिए, बस, है ना। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि जो किताब में लिखा है वही लिखिए, बस सेंस नहीं बदलना चाहिए। आप सेंटेंस अपना बदल सकते हैं, सेंस आना चाहिए सही से, तब माना जाएगा। देखिए हमने क्या माना है, ए कामा बी एनी ओपन इंटरवल। आप यहाँ फिगर भी बनाते रहिए, देखिए आपको फिगर अच्छा रुक जाइए। ये हमने बना लिया एक ओपन इंटरवल, चलो यहाँ बनाते हैं ना, आपको फिगर से ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखो ये हो गया ए कामा बी, ये हो गया आपका ए, इधर का एंड पॉइंट हो गया बी, एक ओपन इंटरवल हो गया। अब इस ओपन इंटरवल में हमको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करेंगे। तो हमने मान लिया एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने चूज किया x0, तो लेट x0 बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, अपनी इच्छा से कोई एक ले लिया पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट इन ए कामा बी, यानी ए कामा बी में हमने आर्बिट्री पॉइंट ले लिया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि क्या जो ए कामा बी जो इंटरवल बन रहा है वो x0 का नेबरहुड होगा। तो देखिए आप सबसे बढ़िया रूल इसमें होता है कि कोई भी पॉइंट आप लीजिए, बस वो तुरंत, जैसे ये पॉइंट है तो ये तुरंत जो है अपना गैप बनाएगा, है ना। जैसे आप बैठे हैं तो थोड़ा सा, जैसे आप बैठे हैं तो थोड़ा सा हिलिए, जैसे ये बैठे हैं तो थोड़ा सा इधर हिल जाइए और थोड़ा सा इधर हिल जाइए, तो वो गैप बन गया। वही गैप यहाँ बनाना है। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको इधर हिला दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा x0 प्लस एप्सिलॉन, और थोड़ा सा उतना ही, थोड़ा सा नहीं मतलब जितना इधर उतना ही, है ना। तो ये हो गया, ये रेडियस होती है ना, x0 माइनस एप्सिलॉन। तो आप बताइए कितने डिस्टेंस पे गए, एप्सिलॉन डिस्टेंस पे गए, तो यहाँ पे गैप बन गया, ये एक इंटरवल बन गया। इस इंटरवल के अंदर ये है और ये इंटरवल ए बी में कंटेन कर गया, है ना। तो यही आपको कंटेन कराना है, तो हम फिगर बना रहे हैं, लॉजिकली आपको इस इंटरवल को इसके अंदर कंटेन कराना है, तब जाके बात बनेगी। कैसे दिखाते हैं, चलो फिर से बताते हैं। हमने क्या किया, लेट ए कामा बी एनी ओपन इंटरवल, लेट x0 बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन ए कामा बी, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल। ये हमने जो है जितना छोटा हो सके उतनी हम एक क्वांटिटी ले लिए, बहुत ही छोटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमने ले ली, ठीक है। तो बताइए इस समय आपका जो x0 है, तो अगर हम ए बी अगर x0 का नेबरहुड है तो वी हैव टू प्रूव, लिख देंगे इफ़ ए कामा बी इज द, पहले आप जो है इसको अपना टारगेट लिखिए, इज द नेबरहुड ऑफ x0, देन वी हैव टू शो दैट क्या
क्या शो करेंगे, दैट x0 बिलोंग्स टू x0 माइनस एप्सिलॉन कामा x0 प्लस एप्सिलॉन और कंटेंड इन a कामा b। अगर आप ये सफल हो गए दिखाने में, ये है नहीं, ये हमने बताया, वी हैव टू शो दैट x0 बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल एंड दिस इज कंटेंड इन a b, देन a b इज द नेबरहुड ऑफ x0। x0 क्या है, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट है लाइंग इन a कामा b, ऐसे है। ये हमने कहा कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब वही करने चल रहे हैं, कैसे देखिए। यहाँ पर जो आपका ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन देखिए किसी से छोटा है ना, जैसे ये एप्सिलॉन है तो जो एप्सिलॉन में लिया वो x0 माइनस a से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर देखिए b माइनस x0 से भी छोटा होगा, तो एप्सिलॉन इज लेस देन, है ना। यहाँ से दिखाते हैं, देखो a और x0 में कौन बड़ा है इस समय, इधर को बढ़ते हैं ना, इधर को बढ़ते हैं, ये इंक्रीजिंग है। तो a और x0 में कौन बड़ा है, x0, तो इसको लिखेंगे बड़े में हमेशा छोटा घटाइएगा, तो x0 माइनस a से कौन छोटा है, एप्सिलॉन। यहाँ इन दोनों में कौन बड़ा है, b, तो b माइनस x0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन छोटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट, यानी कि हियर एप्सिलॉन इज, जो एप्सिलॉन लिया है, इज लेस देन 2, लेस देन लिखिए ना, 1 मिनट, लेस देन 2 रियल नंबर्स, कौन कौन, x0 माइनस a, x0 माइनस a एंड b माइनस x0। कुछ लोग यहाँ समझ नहीं पाते कैसे हुआ, देखिए ये इंक्रीजिंग है, a से b आप बढ़ रहे हैं ना, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, x0, तो x0 में से छोटा घटाइए, और इन दोनों में बड़ा कौन है, b, तो b में से x0 घटाइए। अब यहीं पे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं ऐसे वैसे, कुछ समझ नहीं पाते क्या हो गया। अब ये जो दो क्वांटिटी आपके पास आई हैं, तो बताइए ये जो गैप आया है, उस गैप में जो ये एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन इतना ही तो है, तो ये जो ये क्या, ये गैप इतना बड़ा है, तो एप्सिलॉन इतना बड़ा है, तो एप्सिलॉन छोटा नहीं होगा इससे। और ये गैप इतना बड़ा है और एप्सिलॉन सिर्फ इतना बड़ा है, तो बताइए एप्सिलॉन ये इतना बड़ा, इतने से क्या होगा, छोटा होगा। तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज, बहुत टेक्निकल है ये, दैट इज एप्सिलॉन लेस देन, कितना लिखोगे, x0 माइनस a एंड एप्सिलॉन लेस देन b माइनस x0, ऐसे लिखिए। अब जरा इसको ट्रांसफ़र करिए, है ना, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, x0 या तो आप a इधर ले आइए, x0 माइनस, तो माइनस a आप इधर लाइए, या तो फिर ऐसा करिए कि माइनस a x0 को हम इधर ला रहे हैं, तो एप्सिलॉन माइनस x0 लेस देन माइनस है। अब माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर आपका माइनस कॉमन हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा x0 माइनस एप्सिलॉन, जैसे भी चाहो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, या तो फिर सीधे जो है इतना ना लिखिए, इसमें आपका दिमाग घूम जाएगा। अच्छा रुकिए, पहले इतना कॉपी करिए, जगह मिलने तो बताते हैं, पहले इतना कॉपी कर लो। हमारा मतलब ये है कि आप जो है x0 माइनस एप्सिलॉन और x0 प्लस एप्सिलॉन को सेट कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए करिए। तो इन इक्वेशन में ट्रांसफ़र करने से कोई बात जो है नहीं बिगड़ती है। जैसे हमने क्या किया, ये एप्सिलॉन उधर भेज दिया, a इधर बुला लिया, तो क्या हो जाएगा, a लेस देन x0 माइनस एप्सिलॉन। और यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पर b ये इधर भेज दीजिए, तो x0 प्लस एप्सिलॉन लेस देन b। अब देखो क्या हो गया, ये हमने माइनस से इधर बुला लिया, प्लस हो गया, एप्सिलॉन उधर भेज दिया, माइनस हो गया। यहाँ पर हमने x0 इधर को बुला लिया, प्लस हो गया, ये वहीं रह गया। अब बताओ, यहाँ पे a देखो इनसे छोटा है और ये b से छोटा है। अब इनके बीच में हम वैल्यू लाते हैं, एक लाइन ये लिख दीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसके आगे इम्प्लाइज दैट लगा दो, ठीक है। जल्दी से कॉपी करें, बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। अब इसी को सपोर्ट देने के लिए ये हम शुरू कर रहे हैं। अब फिगर में आप देख सकते हैं, पूरा बता दिया है। जब कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो इस तरह का, तो आप वीडियो को रिपीट करिए, 2-3 बार देखिए जो हमने समझाया है। हमारी बात को ध्यान से सुनिए, है ना, हम लिखते कम हैं, यहाँ पे बोलते ज़्यादा हैं, तो हमारी बात को ध्यान से सुनिए कि हमने कैसे उसको समझाया, बस आपके समझ में आ जाएगा। और देखिए आपके सपोर्ट के लिए फिगर भी बना देते हैं, है ना। ये सब फिगर जो है दुर्लभ हैं, मिलेंगे नहीं आपको, इसलिए बढ़िया से तैयार करिए आप। फिर एग्जाम में फिगर बनाए या ना बनाए कोई ज़रूरत नहीं है फिगर की, आपके माइंड में जब आप फिगर से तैयार करेंगे तो आपके माइंड में बैठा रहेगा, नहीं तो ये तुरंत जो है रिमूव हो जाता है।
चलिए कॉपी कर लिया, आगे बढ़ाते हैं। इसको सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तो अब जरा बताओ, ए जो है क्या है, एक सीक्वेंस बना रहे हैं, ए जो है x0 माइनस एप्सिलॉन से छोटा है, अच्छी बात है। और जो x0 है वो क्या है, वो x माइनस, ये देखिए ये क्या फिगर में है x0, तो बताइए इसमें x0 इन दोनों के बीच में है ना, तो इसमें x0 इससे क्या है, बड़ा है, और उससे क्या है, छोटा है। तो क्या लिख दिया, इज लेस देन x0, और ये किससे छोटा है, x0 प्लस एप्सिलॉन, और ये किससे छोटा है, b से। देखिए अब देखो यहीं सामने सब आ गया, a लेस देन दिस थिंग, और दिस लेस देन x0, और x0 लेस देन ये प्लस एप्सिलॉन से, और ये किससे छोटा, b से। तो बताइए डायरेक्टली हम यहाँ पर a लेस देन x0 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, और लेस देन x0 प्लस एप्सिलॉन, और लेस देन b भी लिख सकते हैं। इस x0 को हटा लो तो उस सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये आपका बीच में जो ये आ रहा है, दोनों के बीच, बताओ किसके किसके बीच आ गया, a और b के बीच में आ गया। इससे इम्प्लाई होता है कि जो हमारा इंटरवल है x0 माइनस एप्सिलॉन और x0 प्लस एप्सिलॉन, ये कंटेन कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवल a कामा b में कंटेन कर रहा है। ठीक सुनिए, अब आप बताइए x0 इसके अंदर है कि नहीं, बिल्कुल है, उसी से इंटरवल बना है। तो x0 माइनस एप्सिलॉन और x0 प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन a कामा b। बताइए जो हमने शुरू में सोचा था, है ना, कि वी हैव टू शो, वो देखिए यहाँ पे दिखा दिया। अब बताओ ये नेबरहुड की शर्तों को पूरा कर रहा है कि नहीं, पूरा कर रहा है। तो देयरफॉर, है ना, a कामा b इज द नेबरहुड ऑफ x0। तो बताइए जो x0 है ये क्या है, ये एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑफ द ओपन इंटरवल a कामा b। तो कह रहा है, जब ओपन इंटरवल बोल रहा है कि हम अपने किसी भी पॉइंट के जो है नेबरहुड हैं, तो हम अपने सभी पॉइंट के नेबरहुड हैं, क्योंकि x0 कोई फिक्स तो था नहीं, इसलिए जब वो किसी का हो सकता है तो सभी का हो सकता है। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, अगर आप किसी के हैं तो सभी के हैं, और अगर आप विशेष के हैं तो सभी के नहीं हैं, पार्टिकुलर में सभी के नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी के हैं तो सभी के हैं। कोई अगर मान लीजिए रास्ते चलते किसी ने कह दिया कि आप अच्छे हैं, आपको जानता नहीं, लेकिन आपको जान गया कि वो आप बहुत अच्छे हैं, तो मतलब आप सबकी नज़र में अच्छे हैं। समझ पा रहे कि नहीं, बस वही हाल यहाँ पर है कि एप्सिलॉन, ये x0 इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ a कामा b, therefore a कामा b neighborhood of this, so it shows that a कामा b in open interval is the neighborhood of each of its points, है ना। यहाँ पे इंड पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंड पॉइंट ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि वो उसमें बिलोंग करता ही नहीं है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं। इतना करिए आप। अब देखो बिल्कुल वही पैटर्न आ रहा है कि नहीं, जो आप आपको पैटर्न बताए थे डेफिनेशन में कि आई सबसेट ऑफ क्या n, बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पर आपके सामने आ गया है। ठीक है, थोड़ी लाइट प्रॉब्लम हो गई। हाँ, तो अब आपकी तरह समझ में आ गया, तो यहीं पे एक लाइन लिख देंगे, कि x0 लिख देंगे, सिंस x0 इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ a कामा b, है ना, so a comma b is the neighborhood of each of its points, hence proved। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको कॉपी करिए आप। ठीक है, ऐसे ही देखिए बहुत छोटी छोटी बातें इसमें हैं, वो आपको अच्छे से समझनी होंगी। जैसे क्वेश्चन ही दे रहे हैं, फिर एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, बस सब लॉजिकल हैं। कह रहे सो दैट द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, इज नॉट
ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स इज नॉट द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब देखो यहाँ नेचुरल नंबर जो है वो, अब ये क्या कहना चाहते हैं, नेचुरल नंबर जो है वो अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड नहीं होता है ना। हम आपको पहले बता दें, जैसे बताइए अगर ये 1, 2 है तो क्या इनके बीच में आप कोई नेचुरल नंबर ला सकते हैं? नेचुरल नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि 1 के बाद 2 होता है, क्योंकि 2 क्या है, 1 का सक्सेसर है, तो बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। रियल नंबर तो इनफाइनाइट आ जाएंगे, यानी देयर कैन बी पुट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, बट नो नेचुरल नंबर कैन बी पुट बिटवीन 1 and 2, बट बिकॉज 2 इज सक्सेसर ऑफ 1, इसलिए 1 और 2 के बीच में हम कोई भी नेचुरल नंबर नहीं रख सकते, हो ही नहीं सकता। यही कुछ यहाँ पे मामला फेल होगा, इस वजह से वो अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड नहीं होता। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखिए। तो आप माइंड पे जोर दीजिए, ये हम आपको जो छोटा छोटा आपको जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं कि ये इससे आपका पहले माइंड वॉश हो जाए, कि आप पहले समझें कि है क्या, तब कुछ थ्योरम्स में हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि कोई एक नंबर ले लेते हैं ना, लेट n बी द, ऐसे मान लेंगे n बी द नेबरहुड ऑफ, है ना, ए पॉइंट n बिलोंग्स टू n। n का ये जो है, ये n क्या है, स्मॉल n एक कोई एलिमेंट है किसका, n का, और उसका n क्या है, ये कैपिटल N नेबरहुड है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n का कैपिटल N नेबरहुड है तो n को सबसे पहले एक ओपन इंटरवल में जाना पड़ेगा। तो ओपन इंटरवल आप बना नहीं पाते, तो ओपन इंटरवल बनाने के मतलब अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे ओपन इंटरवल बनाने की जरूरत हो वह तुरंत आप एप्सिलॉन ले लो, और एप्सिलॉन को उसी पॉइंट पर एक बार इधर को घटा दो, एक बार इधर जोड़ दो, बीच में गैपिंग बन गई, वो उसी के अंदर फिट हो गया। बस वही हाल यहाँ पर है कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल, स्मॉल है ना, पॉजिटिव, या पॉजिटिव तो हो ही गया ग्रेटर देन 0, ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन। बोलो, इसमें समझाया कि n जो है इनके बीच में होगा, ये सही है, बीच में बिल्कुल होगा। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या ये ओपन इंटरवल नेचुरल नंबर के सेट में कंटेन करेगा, बात ये फंस रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन, यहाँ लिख देंगे बट दिस इंटरवल डज नॉट कंटेन इन नेचुरल नंबर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों, कारण जानिए। ये जो आपके सामने ओपन इंटरवल बनाया गया है, इसके अंदर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन साथ में यानी रियल नंबर होंगे, रेशनल इरेशनल होंगे, लेकिन इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो सभी नेचुरल नंबर नहीं होंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल दिए कि चलिए हमने ले लिया 1,5, एक इंटरवल ले लिया, तो बताइए इनके बीच में 2, 3, 4 तो पढ़ेंगे, तो खाली 3 ही पॉइंट इनके बीच में पड़े 1 और 5 के बीच में, लेकिन यहाँ पे कितना है, इनफाइनाइट नंबर पढ़ेंगे। तो क्या, तो बताओ यहाँ केवल 3 पढ़ रहे हैं, और जबकि 1 और 5 में कितने रियल नंबर पढ़ेंगे, इनफाइनाइट। तो क्या वो सभी नेचुरल होंगे? यहाँ पर सभी नेचुरल नहीं होंगे, केवल 3 ही लोग नेचुरल हैं। यहाँ पे 2.5 हो सकता है, 3.1 हो सकता है, 4.3 हो सकता है। ये जो रेशनल इरेशनल जो बनने लगे, ये नंबर नेचुरल में नहीं आते। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हियर all the points in this interval are not the elements of the set n, therefore n is not the neighborhood of each of its points, है ना। ये इसके जो है नेचुरल नंबर, उसका नेबरहुड नहीं होगा। तो पहले आप इतना कॉपी करिए। आप यहाँ पे एक की बजाय एनी लिख दीजिए, एनी पॉइंट, n कोई एनी पॉइंट है, ठीक है। बस एक लाइन और लिख लेंगे, क्या लिखोगे, हियर द इंटरवल या द ओपन इंटरवल n माइनस एप्सिलॉन
n plus epsilon contains infinite elements which are not the elements of, बस यही मामला फंस गया आपका, एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल N, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। आगे लिख देना द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इतना लिखना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन, लेकिन ये जो है n में कंटेंड नहीं है, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब नेचुरल नंबर नहीं है। अगर इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते सब नेचुरल हो जाते तो ये पास हो जाता। तो क्या लिख दोगे कि n इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, ये आपके सामने आएगा। ठीक है, तो कुछ अब देखो समझ में आएगा कि नहीं। तो हम कल पिछले लेक्चर में आपसे चर्चा कर रहे थे इंटरवल्स के बारे में, आज हम चर्चा करें सेट्स के बारे में। तो आपने देखा कि Q द सेट ऑफ रेशनल नंबर नेबरहुड नहीं है अपने पॉइंट का, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी नहीं है ना। ऐसे द सेट ऑफ इंटीजर्स भी नहीं होगा। तो मान लो एग्जामिनेशन में नेचुरल नंबर की जगह पे इंटीजर आ जाए तो सेम रीजन बिहाइंड इट, यही रीजन लिख के आप जो है बस खाली जहाँ पर आप जो है नेचुरल नंबर का सेट लिखेंगे वहीं पे सेट ऑफ ये जेड लिख देंगे, जेड द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर भी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। क्यों? जैसे मान लो कि n एक इंटीजर है, तो बताइए n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन के बीच में जितने पॉइंट पड़ेंगे वो क्या सभी इंटीजर होंगे, सभी पूर्णांक होंगे? नहीं होंगे। उसमें जो है आपका रेशनल इरेशनल नंबर भी बीच में आएंगे, है तो रियल नंबर तो होंगे लेकिन सभी इंटीजर होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने आपको प्रयोग करके दिखाया कि नहीं। जैसे मान लो आपने 2 ले लिया और यहाँ ले लिया 7, तो 2 और 7 के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो ये 4 लोग आ रहे हैं ना, तो 4 लोग इंटीजर तो हैं। तो क्या 2 और 7 के बीच में 4 ही नंबर रखे जा सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर रखे जा सकते हैं। दिस इज द कॉल्ड डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, है ना। इसलिए इंटीजर की बात आए तो सेम रीजन लिख दीजिएगा, बस खाली जहाँ नेचुरल नंबर लिखेंगे वहाँ पर इंटीजर लिख दीजिए, सेट का बदल दीजिएगा सिंबल, वहाँ पे जेड लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका ये रेडी हो जाएगा। आप समझ पा रहे कि नहीं। तो ये नेबरहुड के बारे में आप अच्छे से पहले समझिए कि कैसे, बहुत बारीकी से बताना पड़ेगा। जरा सा अगर चूक गए तो नेबरहुड हो रहा होगा तो गलत लिख देंगे, नहीं हो रहा तब भी गलत लिख देंगे। तो बहुत ही सेट की अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको आप इतने पर रोकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, है ना। चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।